नमस्ते साथियों, सशक्त भारत से मैं डॉक्टर आर के वर्मा। आज एक चर्चा करते हैं दुर्भाग्य की। और दुर्भाग्य किसका? किसी और का नहीं, भगवान राम का। जब इस दुनिया में अवतरित हुए तो राजपाट छोड़कर वन के लिए प्रस्थान करना पड़ गया, एक दुर्भाग्य था। उसके बाद जब रावण का वध करके मां सीता को लेकर आए, उसके बाद भी दुर्भाग्य ने पीछा नहीं छोड़ा। मां सीता को वनवास भेजना पड़ा और उसके बाद जब वो विलीन हो गए इस दुनिया से, उसके बाद भी दुर्भाग्य ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। उनका मंदिर, उनका महल मुगलों ने नष्ट करके एक मस्जिद बना दी जो विवाद का केंद्र बनी रही 500 साल तक। लेकिन यदि आप सोच रहे हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद, मंदिर निर्माण प्रारंभ होने के बाद, प्राण प्रतिष्ठा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के करने के बाद भी वो मंदिर सुरक्षित है कि नहीं, आप सुरक्षित हैं कि नहीं, भगवान राम का अस्तित्व मंदिर के रूप में सुरक्षित है कि नहीं, तो आप शायद गलत होंगे। अभी अभी एक कांग्रेस के नेता प्रमोद कृष्णम ने एक स्टेटमेंट दिया और बड़ी जिम्मेदारी से दिया। और बड़े वृद्ध और बड़े पुराने कांग्रेसी हैं, झूठ तो बोलेंगे नहीं। उन्होंने कहा कि साहब, जब सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया और राम मंदिर बनना शुरू हुआ तो कांग्रेस की एक हाई लेवल मीटिंग हुई थी जिसको चेयर कर रहे थे राहुल गांधी, और उनके साथ सारे सीनियर लीडर्स भी थे। और उनमें अमेरिका के एक कांग्रेसी मार्गदर्शक सत्यनारायण गंगाराम, वो भी मौजूद थे। और उस कमेटी में राहुल गांधी ने ये डिसाइड किया था कि यदि हमारी सरकार आई तो एक सुपर पावर कमेटी बनाकर हम इस सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को बदल देंगे और बदल करके राम मंदिर तोड़वा देंगे और तोड़वा करके वहां मस्जिद बनवा देंगे। ये किसने कहा? ये राहुल गांधी ने कहा। और उस मीटिंग के जितने मेंबर थे वो कोई मुगल नहीं थे, मुसलमान भी नहीं थे, शायद एक आधा हो। सब इसी देश के, इस देश की संस्कृति जिन्होंने देखी है, भगवान राम को जिन्होंने देखा है, उनके त्याग और संस्कृति को, वो लोग थे। आप जरा सोचिए, उसका उदाहरण दिया राहुल गांधी ने कि जिस तरह उनके पिता राजीव गांधी ने शाहबानो केस को रिवर्स किया था पार्लियामेंट के जरिए। आपको वो प्रकरण यदि याद नहीं है तो मैं फिर से बताता हूं कि वो ये प्रकरण था कि शाहबानो एक वृद्धा स्त्री थी, उसको उसके पति ने ट्रिपल तलाक दे दिया था। वो गई कोर्ट में मुआवजा के लिए, सबने मना कर दिया। जब वो फाइनली सर्वोच्च न्यायालय में गई तो सर्वोच्च न्यायालय ने उसको ग्रांट किया कि इसको मुआवजा दिया जाए। एक वृद्धा असहाय स्त्री कैसे अपना गुजारा करेगी, कैसे जिंदा रहेगी? तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उसको गुजारा भत्ते की इजाजत भी दी, निर्देश दिए। और इस बात को राजीव गांधी ने, राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी ने इस सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय को पार्लियामेंट में रिवर्स कर दिया, शाहबानो के डिसीजन। आप जरा देखिए, आप इसको वोट बैंक की राजनीति कहते हैं अगर, तो क्या मुसलमानों में आधी स्त्रियां हैं, आधे आदमी हैं? तो आधी स्त्रियों को उसके विरोध में होना चाहिए था उस निर्णय के, लेकिन ऐसा नहीं होता, ऐसा ना हुआ। कांग्रेस यथावत उन सारे मुसलमानों का वोट पाती रही। शाहबानों की हमदर्दी में कोई मुस्लिम औरत तक नहीं आई, स्त्री तक नहीं आई। ये है माइंडसेट। इसका जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि हम ऐसा करेंगे, हम मंदिर तोड़ देंगे, हम मस्जिद बना देंगे। और ये बात तो राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस पहले ही कह चुकी है कि हम धारा 370 जो
माननीय मोदी जी ने हटाई है उसको भी रिवर्स कर देंगे, उसको भी बहाल कर देंगे। अब आप कहां मुस्लिम लीग की बात करते हो, कहां मुगलों की बात करते हो, कहां देश के विभाजन जिन्ना की बात करते हो। उससे बड़े बड़े ये मौजूद हैं इसी देश में। और इनकी सोच क्या है? इनकी सोच है कि इन्होंने सारे लेजिस्लेशन, सारे बिल देश विरोधी लोगों के पक्ष में बनाए, इस देश की संस्कृति के विरोध में बनाए। और आज इनकी जरूरत और इनकी हिम्मत देखिए कि आज ये कह रहे हैं कि हम भगवान राम का मंदिर तोड़वा देंगे। ऐसा हमने सोशल मीडिया पर कई एक वीडियो देखे हैं आम जनता के, आम मुस्लिम लड़कों के, कि अरे अभी क्या है, अभी उनकी सरकार है, मंदिर बन रहा है, जब हमारी सरकार आ जाएगी। हमारी का मतलब उनकी मुस्लिम लीग नहीं, हमारी का मतलब कांग्रेस, समाजवादी पार्टी जैसी ज्यादातर विपक्षी पार्टियां, ये जब आएंगी तब हम मंदिर तोड़ देंगे और तोड़ के मस्जिद बना देंगे। ऐसे तमामों वीडियो फेसबुक पे पड़े हैं, तमामों ऐसे स्टेटमेंट सब जगह, सारे सोशल मीडिया के विभिन्न फोरमों में पड़े हैं। लेकिन आम जनता गैर जिम्मेदार होती है। ये माना जा सकता है कि आम जनता तो उन्मादी होती है, कुछ भी बोल देती है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की बातें हैं। बात वहीं तक नहीं है जो प्रधानमंत्री ने कही कि आपके मंगलसूत्र और आपकी प्रॉपर्टी छीन करके डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ज्यादा बच्चे वालों में। बात वहीं तक नहीं है कि आपसे इनहेरिटेंस टैक्स 55% ले लेंगे। बात है आपके देश को मिटा देंगे, आपकी संस्कृति को मिटा देंगे, आपके मंदिरों को तोड़वा देंगे। निर्णय आपको करना है कि आपको इन लोगों के साथ रहना है या इस देश की अस्मिता की रक्षा करने वाले, इस देश की संस्कृति की मर्यादा और महापुरुषों का मान सम्मान रखने वाले, इसको दोबारा से रिवाइव करने वाले, ग्लोरीफाई करने वाले, आपकी इज्जत पूरी दुनिया में बढ़ाने वालों, इन सब के साथ हैं, या आप इन देश विरोधी लोगों के साथ हैं। आपको चुनना है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।